बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट साउथ के वफ्द की निसार कोहड़ो से मुलाकात। मोहम्मद समेत मेमन, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अब्दुर्रहमान, सेक्रेटरी इतलात PS 106 के साबिक जनरल सेक्रेटरी शहरोज मेमन, PS 109 के सदर दिशान अब्बासी और दीगर ओहदेदारान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार कोहड़ो की सरबराही में शमूलियत अख्तियार की। ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्ठा में जंगशाही के करीब कलर मोरे पर 24 व्हील ट्रॉलर ड्राइवर के ऊपर गिर गया। ड्राइवर जहां बहक डेरा गाजी खान को नौजवान ड्राइवर अमीर हमजा ट्रॉलर को खड़ा करके रफा हाजत के लिए उतरा ही था कि ट्रॉलर इसके ऊपर गिर गया। ड्राइवर मौके पर जहां बहक लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल ठट्ठा मुंतकिल कर दिया गया, जहां से इसके आबाई गाँव भेजा जाएगा। सियासी समाजी शख्सियात हाजी मलिक बादशाह मसूद की काविश से इत्तेहाद टाउन में गरीब मुस्तहिक अफराद के लिए तामीर होने वाली फ्री मेडिकल डिस्पेंसरी का वजीर सेहत ने इफ्तिताह कर दिया। कराची से मोहम्मद आमिर मौजूद हैं इफ्तिताह की तकरीब में, जहां मलिक हाजी बादशाह मसूद से डिस्पेंसरी के तामीरात के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को। जी बिल्कुल, इस टाइम मौजूद है बल्दिया टाउन का इलाका इत्तेहाद टाउन। यहाँ पर आज एक बेहतरीन काविश की गई है वज़ीर सेहत की जानिब से। यहाँ पर अफनान मसूद डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया गया, मगर इस टाइम वहाँ से वो शख्सियत मौजूद है कि जिनकी काविशों से आज यहाँ पर सेहत के हवाले से बड़ा बेहतरीन इक़दाम हुआ है। अच्छा बादशाह भाई, आपकी बड़ी काविश रही है, आज वज़ीर सेहत यहाँ पर इफ्तिताह करने के लिए पहुँची है, तो क्या कहेंगे इस मौके पर? जी आमिर भाई, सबसे पहले तो हम आपके मीडिया वाले के भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमेशा के लिए हमारे साथ हैं और हमारे साथ आ जाते हैं और गरीबों का आवाज़ आगे तक पहुंचाते हैं। यही जो तकरीबन आपके इल्म में 4-5 महीने पहले कि यहाँ एक डिस्पेंसरी अफनान अमीर मसूद के नाम से मंजूरी दे दिया कुछ इशू की वजह से, तो उन्होंने हमसे वादा किया कि 3 महीने के अंदर इंशाअल्लाह हम आपको डिस्पेंसरी बना के देंगे, इसके इफ्तिताह होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर सेहत जो आपके सामने थे उन्होंने इफ्तिताह भी करवाया और DC जुनैद साहब भी आ गया। हम इनके बेहद मशकूर हैं, इनकी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया। हमने लोगों से वादा किया, उन्होंने पूरा करके दिखाया। हम लोगों के सामने सरखोर नहीं होगा, हम अब खोल के बता सकते हैं कि उन्होंने जो वादा किया वो वादा करके दिखा दिया, ताकि आज वज़ीर सेहत ने खुद ही इफ्तिताह किया। और DC जुनैद साहब का हम बेहद मशकूर हैं जिन्होंने उस वक्त भी इसमें बहुत साथ दिया। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे सियासी व समाजी शख्सियत हाजी बादशाह मसूद जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। ज़मान टाउन पुलिस पार्टी ने कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से ज्यादा स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मतलूब 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची से मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना ज़मान टाउन की हदूद में, जहाँ SHO थाना ज़मान टाउन मलिक अशरफ से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को। जी बिल्कुल सना, इस टाइम हम मौजूद है थाना ज़मान टाउन की हदूद में। हमारे साथ मौजूद है SHO थाना ज़मान टाउन मलिक अशरफ साहब। अच्छा सर, गुज़िश्ता रोज़ आपने कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार किए। मुलजमान मुख्तलिफ थाना जात के मुकदमात में मतलूब थे, क्या इंकशाफात किए मुलजमान ने? शहर काद में कितनी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उन्होंने इंकशाफात किए हैं कि हम कुरंगी लांडी से लेके और ये केर या ये ज़मान टाउन कुरंगी थाना अवामी इस इलाके में हम छीना झपटी की वारदातें करते हैं और पहले भी कई दफ़ा जो है वो जेल जा चुके हैं। अभी उनसे जो है 2 TT पिस्टल और एक चोरी का मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। मज़ीद मालूमात जो है इंकशाफात जो उन्होंने किए हैं वो इन्वेस्टिगेशन के पास हैं, उस पर वो लोग भी छापे मार रहे हैं, हम भी मार रहे हैं। गिरफ्तार मुलजमान इंतहाई मतलूब स्ट्रीट क्रिमिनल से मुलजमान से गिरफ्तारी के वक्त पिस्टल भी रिकवर किया गया। क्या इंकशाफात किए मुलजमान ने दौरान स्ट्रीट क्राइम की वारदात किसी शहरी को ज़ख्मी या हलाक किया इन्होंने? नहीं, इसमें ये नहीं मुलविस थे, ना ही इन्होंने किया किसी को ज़ख्मी किया। छीना झपटी में थे, मोबाइल फ़ोन पर्स वगैरह उन्होंने काफ़ी लोगों से छीने हैं और उन्होंने ये भी बताया कि जिसको वो देते थे हम उसको भी लेने के चक्कर में हैं। क्या इंकशाफात किया कि इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? ये 3 लोग थे जो हमने पकड़ ली। ये एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग आते थे, वारदात करते थे। ये 3 ही थे, तीनों हमने पकड़ लिए। पहले 2 पकड़े, फिर उन्होंने फ़ोन करके उसको बुलाया, फिर हमने उसको पकड़ लिया, तीसरे को भी। जिला कुरंगी की हदूद में हम रोज़ाना की बुनियाद पर देखने में आ रहा है स्नैप चेकिंग का अमल जारी है। ईद उल ज़ुहा करीब है और लोग ख़रीदारी के लिए मंडियों का भी रुख कर रहे हैं और पैसे की भी मूवमेंट हो रही है। उसके लिए मज़ीद आपकी जानिब से स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को रोकने के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे जो नए SSP साहब आए हैं तौहीद रहमान साहब,
इन्होंने मीटिंग कॉल की हुई थी, तमाम SHO DSP SP वगैरह सारे आए हुए थे। उनको भी हमने बताया कि जो रूटीन की चेकिंग है वो तो हम करते हैं, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, ईद नज़दीक आ गई है और लोगों के जो है, लोगों ने पैसे उनके पास होंगे और उन्होंने जाना है कुर्बानी के जानवर ख़रीदने के लिए। तो इसके लिए हमें खसूसी हिदायत उन्होंने दी हैं कि हम लोग जो है तमाम मोटरसाइकिलों पे जो हम लोग नफरी निकालते हैं उनको पॉइंट्स दिए हैं हम लोगों ने, और मोबाइलों को भी अपने बिल्कुल 24 घंटे जो है वो गश्त जारी रखेंगे और हम लोग भी चेकिंग वक्फे से चेकिंग करेंगे। SHO साहबान जो हैं वो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक इलाके में रहेंगे, क्योंकि लोगों के फैक्ट्री जाने का टाइम होता है, इसी टाइम पर वारदातें होती हैं, सुबह के टाइम पर और शाम 6 से लेकर रात 10 बजे तक। तो हम लोगों ने काफ़ी इक़दाम जो हैं उन SSP साहब ने बताया उस पर अमल होगा, और मोटरसाइकिल गश्त जो है वो हमने ज़्यादा बढ़ा दी है और उनको पॉइंट भी दे दिए हैं कि तुमने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक गश्त भी करनी है और इधर खड़े होना है। हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना ज़मान टाउन मलक अशरफ, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। सादुकी मौलाना इकरामुल्लाह रिजवी रहमतुल्लाह अलैहा के और शाहिद इकराम रिजवी की वालदा मोहतरमा रज़ा इलाही से वफात पा गई। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक सादुकी जामिया मस्जिद में नारवाली के मशहूर मारूफ साबिका मौलम इकरामुल्लाह रिजवी के अहलिया और शाहिद इकराम रिजवी, तारिक इकराम रिजवी, आबिद इकराम रिजवी और हजरत इलामा मौलाना राशिद इकराम रिजवी के वालदा मोहतरमा हरकत कलब बंद होने से खालिक हकीकी से जा मिली। मरहूमा ने अपनी पूरी जिंदगी में अपने बच्चों और शोहर के साथ मिलकर सादुकी और दीगर इलाकों के बच्चे बच्चियों को कुरान और सुन्नत की तालीमात से रोशनास कराया। सादुकी मौलाना इकरामुल्लाह रिजवी की अहलिया का नमाज जनाजा सुबह 8 बजे सादुकी कब्रिस्तान में अदा किया जाएगा। नमाज जनाजा मरहूमा के बेटे हजरत इलामा मौलाना राशिद इकराम रिजवी ने पढ़ाया। जनाजा में सादुकी, कामुकी और दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वाले आलमी दीन हजरात के साथ साथ दीगर हजारों लोगों ने भी जनाजा में शिरकत की। जनाजा में खसूसी तौर पर पीर अलहाज दाऊद रिजवी और सैकड़ों मौलम हजरात की भी शिरकत। मरहूमा को हजारों सोगवारों की मौजूदगी में सादुकी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया। आम खबर से आपको आगाह करते चले, डोकरी से हमारे नुमाइंदे आमिर चांडी की रिपोर्ट के मुताबिक डोकरी में पांव फिसलने की वजह से नौजवान रईस केनाल में डूबकर जाम बहक हो गया। इस सिलसिले में मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ डोकरी आमिर चांडियों से। जी बिल्कुल, डोकरी में अफसोसनाक वाक़या हुआ है। गांव गुज्जड़ में रईस केनाल के किनारे बैठा 33 बरस का नौजवान दिलावर हुसैन समू पांव फिसलने की वजह से रईस केनाल में गिर गया। नौजवान को इलाका मकीनों ने बेहोशी की हालत में पानी से बाहर निकाल लिया, जिसके बाद वर्षा की जानिब से नौजवान को डोकरी तालका अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने नौजवान के जाम बहक होने की तस्दीक कर दी है। जी खबर शामिल करते हैं डोकरी से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर चांडी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली मीर आमिर खान मक्सी ने डोकरी के गांव मेहरापुर में पहुंचकर साबिका MPA सेंध अजीज अहमद जतोई के इंतकाल पर इनके भाई रिटायर्ड कर्नल नज़ीर खान जतोई और बेटों खलील अहमद जतोई और मुतय्यन अहमद जतोई से फातिहा ख्वानी करके ताज़ियत की और अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर MNA मीर आमिर खान मक्सी ने कहा है कि अजीज अहमद जतोई की पीपल्स पार्टी और अवाम के लिए की गई खिदमात को याद रखा जाएगा। अजीज अहमद जतोई पीपल्स पार्टी के सच्चे साथी थे, जिन्होंने मुश्किल दौर में पार्टी का साथ दिया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी नसीराबाद के तालका सदर खान मोहम्मद फलपूटो, उमर अजीज छट्टू और दीगर भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक जहां काले की मंडी सब डिवीजन के G एरिया में गैपको एहलकारों की गफलत नाअहली की वजह से गरीब मेहनत कश किसान के लाखों रुपयों की मालियत के 5 मवेशी जानवर 11,000 kV की तारों का करंट लगने से मर गए। अहले इलाका का कहना है कि 11,000 kV की लाइन जमीन से 3 फुट ऊंची फासले पर आ गई थी, जिसके इत्तला गैपको एहलकारों को दी, मगर गैपको एहलकारों के कानों तक जून तक ना रहेगी। असगर नामी शख्स के माल मवेशी जानवर इस लाइन का करंट लगने से मर गए, जिस पर अहले इलाका ने इंतजामी इदारों और गैपको अफसरान को वाक़े की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अपील की है। अफसोसनाक वाक़े पर अहले इलाका की बड़ी तादाद जमा होकर शदीद एहतजाज करते हुए गैपको के खिलाफ नारेबाजी और शदीद गमो गुस्से का इजहार भी किया। जी बात करते हैं मानावाला के नवाही गांव लागर की, जहां दिन दहाड़े डकैती की वारदात पेश आई है, जिसमें लाखों रुपए का सामान, मोबाइल, UPS, दूसरी अशिया डकैत ले उड़े और लोगों पर तशद्दुद भी किया। ये लागर का वाहिद हॉस्पिटल है जहां दर्जनों देहात लगते हैं और लोग शिफायाब होते हैं। यहाँ हॉस्पिटल के ना दीवारें हैं ना सिक्योरिटी गार्ड हैं। मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानावाला के नवाही गांव लागर में। यहाँ बुनियादी मरकज़ सेहत में डकैती की वारदात पेश आई है। दिन दिहाड़े जो है डकैत वो
काफ़ी सामान यहाँ से ले गया। मेरे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, अब इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? डॉक्टर असजद। असजद साहब, ये बताइएगा ये वाक़या कैसे पेश आया और कितनी अमाउंट थी, कितना नुकसान हुआ है? जी, ये वाक़या ना सुबह 10 बजे के करीब यहाँ पे 3 डकैत आए हैं, एक मोटरसाइकिल 125 पे आए हैं। सारे हस्पताल को और सारे मरीज़ों को उन्होंने ये कमाल बना दिया है, उन पे इंतहाई तशद्दुद किया गया है। मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, नेट कैश जो था और हस्पताल का यूपीएस, बैटरीज़ और उनके क्या कहते हैं यहाँ पे हमारे हस्पताल के टैबलेट्स होते हैं वो सारे ले गए हैं। और ये तकरीबन, और जाते वक्त ये यहाँ से हमारे डिस्पेंसर का मोटरसाइकिल जो था न्यू अप्लाइड फॉर वो भी ले गए हैं। ये तकरीबन 8 से 10 लाख की मालियत का सामान जो वो थे डाकू यहाँ से ले गए। जी, वो डिस्पेंसर भी मेरे साथ मौजूद है जिसके साथ इंतहाई तशद्दुद किया गया। आए उनसे बात करते हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अफजान अरशाद। जान, ये बताइएगा ये वाक़या कैसे पेश आया और कितना तशद्दुद किया और कितनी अमाउंट का आपका नुकसान हुआ? सर सबसे पहले तो यहाँ से अंदर यहाँ पे खड़ा हूँ, इसी जगह पे खड़ा था। कैसे वो आए ना, मुझे पकड़ा, अंदर ले गए, मारते अंदर ले गए हैं। अंदर जाते सार वो इस तरफ भाई बैठे होते वसीम भाई, उसको पकड़ा है, अलग-अलग कमरे में बंद कर दिया, फ़ोन लिए हैं, उनको अनलॉक करवाया है। अनलॉक करवाने के बाद उन्होंने पकड़ा, सारा सामान वाइंड अप किया उन्होंने। टैब वगैरह थे हमारे, यूपीएस था, उठा के बाहर ले आए हैं। हमें नहीं पता, हमें कमरे में बंद है, आवाज़ आ रही थी, कमरे बंद किया है, हमें सारा सामान निकाला। फिर उन्हें अलग-अलग बंदे को निकाला, अकेले को अच्छा खूब पिटाई की है हमारी उन्होंने। उसके बाद जब हमने 15 पे कॉल किया है, तकरीबन 1 घंटे बाद 15 की पुलिस यहाँ पे पहुँची है। 1 घंटे बाद उस गांव में वो आधा घंटा घूमते रहे हैं, वो चोर जो है आधा घंटा घूमते रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे हमारे कोई सिक्योरिटी, हमारे अफसरों से गुजारिश है कि हमें इस हॉस्पिटल में प्लीज़ सिक्योरिटी दी जाए। हम आवाम की खिदमत के लिए आते हैं, जब हमारी हिफाजत ही नहीं होगी हम किसी की हिफाजत किसी को क्या ठीक करेंगे। तो मेहरबानी ये है जो हम पे तशद्दुद हो गया कि किसी और पे ना हो। ये पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस मामले को सॉल्व करें, मेहरबानी। जी बिल्कुल, ये हॉस्पिटल की जो है ना दीवारें भी नहीं हैं, यहाँ बहुत शीशा की कमी है। ये गांव लागर का जो है वाहद हॉस्पिटल है जिसमें दर्जनों देहात लगते हैं। यहाँ बहुत से सैकड़ों की तादाद में जो है लोग मरीज़ आते हैं जो यहाँ से शिफा याब होकर जाते हैं। हुकूमत आला से दरख्वास्त है वज़ीर आला मरीम नवाज से, एक तो यहाँ 4 दीवारी करवाई जाए, दूसरा जो है ना यहाँ सिक्योरिटी गार्ड मुहैया किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, डिप्टी ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़ लाहौर। जी लाहौर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब टीचर अलाउंस रहनुमा के वज़ीर तालीम से मुज़ाकरात का अहवाल। आज पंजाब टीचर अलाउंस रहनुमा ने पंजाब असम्बली लाहौर में राना सिकंदर हयात खान वज़ीर तालीम पंजाब से मुलाकात की। वफ्द में पंजाब के 18 तंजीमों के सदूर जनरल सेक्रेटरीज मियाँ अमजद अली, मिर्ज़ा तारिक महमूद, सैयद फयाज हुसैन गिलानी, राना अहमद हसन, सफदर हुसैन, मोहम्मद नदीम फल, मलिक जुल्करनैन, मलिक लतीफ़ शहजाद चौधरी, अल्लाह रखा गुज्जर, मैडम सईदा इकबाल, शाहिद इकबाल गुज्जर, मोहम्मद यूसुफ सहोत्रा, खलील अहमद चौधरी, दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर मुलाज़िमीन ग्रैंड अलाउंस पंजाब के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर नदीम अहमद अशरफी ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया और कहा कि सरकारी स्कूलों की निजकारी बंद की जाए, लीव इनकैचमेंट का नोटिफिकेशन मनसूख किया जाए और दीगर मुतालबात पूरे किए जाएँ। एजेंडे का पहला नंबर निजकारी नामंजूर था। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने निजकारी के मुतालिक IMF का एजेंडा और दीगर मजबूरियां बताई, जिसके बाद टीचर रहनुमाओं ने वाज़िया और 2 टोक मौक़िफ़ दिया कि निजकारी को बंद किया जाए और लीव इनकैचमेंट का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। उस्ताज़ा रहनुमाओं ने मुज़ाहमत करते हुए निजकारी नामंजूर के नारे लगाए और वज़ीर तालीम के सामने पंजाब असम्बली में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मजहबी मुनाफरत फैलाने, इंतजामिया को ब्लैकमेल करने, शरीफ शहरियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाने, मसाजिदों और मदरसों की आड़ में लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करने वाला नाम नेहाद मौलवी 1 माह के लिए दोबारा जेल भेज दिया गया। अहले इलाका का इंतजामिया को खराज तहसीन। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ वज़ीराबाद की इस रिपोर्ट में। दौंकल का नाम नहाद मौलवी नासर महमूद सैफी, जो कि काफ़ी अरसा से इलाका में इंतशार, मजहबी इश्ताल अंगेज़ी फैलाने, इलाका का अमन व सुकून तबाह करने और मजहबी लिबादा ओढ़कर मदरसों और मसाजिद की आड़ में लोगों की निजी और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने, अपने मुखालफिन पर झूठे मुकदमात दर्ज करवाना, इंतजामिया और पुलिस को मजहब की आड़ में ब्लैकमेल करना इसका वतीरा है। कब्जा और दीगर मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता नासर महमूद सैफी को डिटेशन आर्डर के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। 1 माह की कैद काटने के बाद नासर महमूद सैफी जेल से वापस आया तो फिर इसने इलाका का अमन अमान खराब करने की कोशिश की और इंतजामिया को ब्लैकमेल करने लगा, जिसके पेश नज़र डिटेशन आर्डर के तहत पुलिस थाना सदर वजीराबाद ने इसको दोबारा गिरफ्तार करके 1 माह के लिए जेल भेज दिया। मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने इंतजामिया की इस काविश को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया है और इंतजामिया के आला हकाम से पुरजोर अपील की है
کہ ناصر محمود سیفی پر 4 شیڈول بھی لاگو کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جمشید شہزاد، آن نیوز، وزیر آباد۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے بحریہ کے 5 سابق افسران کے پھانسی پر عمل درآمد روک دیا، جنہیں پہلے جنرل کورٹ مارشل کے حکم نامے کے ذریعے موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ یہ منگل کو سامنے آیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے بحریہ کے افسران کی درخواست پر پیر کو سماعت تحریری حکم جاری کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ جنرل کورٹ مارشل کے حکم کے دوران انہیں قانونی معاونت فراہم نہیں کی گئی۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے عدت کیس میں اپنی سزا کے خلاف اپیلوں کی جلد سماعت کرنے کی درخواست کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت سے رجوع کیا ہے۔ سابق خاتون اول جو اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ اپیلوں کی سماعت رواں ہفتے مقرر کی جائے۔ عدالت نے بشرا کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے کیس پر 7 جون کو دلائل طلب کر لیے۔ بشرا کی جانب سے درخواست اسلام ہائی کورٹ کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہ رخ ارجمند کی عدت کیس کو دوسری عدالت میں منتقل کرنے کی درخواست منظور کرنے کے 1 دن بعد دائر کی گئی ہے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق صدارتی امیدواروں کو اب یہ دیکھنے کے لیے 11 جون تک انتظار کرنا ہوگا آیا ان کی امیدواری گارڈین کونسل سے منظور ہوتی ہے۔ ایک قدامت پسند اکثریتی کہا کہ 12 رکنی باڈی جسے یا تو ایران کے سپریم لیڈر نے مقرر کیا ہے یا منظور کیا ہے اور عوامی عہدے کے لیے تمام امیدواروں کی جانچ پڑتال کی ہے۔ جانچ کرنے والے ادارے کے ذریعے کلیئر ہونے والے امیدواروں کے پاس انتخابی مہم چلانے، اپنا منشور پیش کرنے اور انتخابات سے قبل ٹیلی ویژن پر ہونے والے مباحثوں میں حصہ لینے کے لیے 2 ہفتے کا وقت ہوگا۔ آنے والی ووٹنگ جو ابتدائی طور پر 2025 کے لیے ہونی 19 مئی کو صدر ابراہیم رئیسی کی موت کے بعد پیش کی گئی تھی۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد انگلینڈ کے سابق فٹ بالر مائیکل اون اور چیئرمین فرحان احمد جنیجو کی قیادت میں پاکستان فٹ بال لیگ PFL کے وفد نے وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی، عوامی امور اور بین الصوبائی رابطہ کے وزیر رانا ثناء اللہ سے ملاقات کی۔ بحث کرنے کے لیے پاکستان میں فٹ بال کی ترقی ثناء اللہ نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا، جنہوں نے پاکستان میں PFL کے اقدام کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ IPC کے وزیر رانا ثناء اللہ نے PFL کے لیے اپنی پرجوش حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ 27 افراد کا وفد ہمارے پاس لائے ہیں، جس میں 8 ممالک کے فٹ بال کے نامور شخصیات بھی شامل ہیں۔ ہم انہیں پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چیلنجز کے باوجود پاکستان میں فٹ بال کو فروغ دینے اور نوجوان ٹیلنٹ کو پروان چڑھانے کے لیے آپ کی کوششوں کو حکومت کی طرف سے مکمل تعاون حاصل رہے گا۔ یہ اقدام پاکستان کھیل اور نوجوانوں کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق SP صدر ڈویژن محمد نبیل کھوکھر نے پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں کی شکایات سن کر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے اور مارک کردہ درخواستوں پر دیے گئے ٹائم فریم میں قانونی کارروائی کر کے رپورٹ کرنے کی ہدایت دی۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق IG اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کے احکامات کی روشنی میں DIG اسلام آباد سید علی رضا نے اپنے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا اور یقین دہانی کرائی کہ میرے دفتر کے دروازے ہر شہری کے لیے کھلے ہیں۔ شہریوں کے مسائل اور شکایات سننے اور متعلقہ افسران کو شکایات کے ازالے کے لیے احکامات جاری کیے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ڈائریکٹوریٹ آف میونسپل اینڈ ایڈمنسٹریشن اسلام آباد DMA کی جانب سے عید الاضحیٰ کی آمد کے سلسلہ میں I11 مویشی منڈی کی سب سے بڑی بولی ملک جہاں زیب کے نام ہوگی۔ بولی میں اسلام آباد کے 5 بڑی پارٹیوں نے حصہ لیا، جبکہ ملک جہاں زیب نے 5,80,05,000 میں بولی دے کر اپنے نام 3 کروا لی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر عید قربان کی جانوروں خریداری کے لیے آنے والے خریداروں کی بہترین سہولیات مہم پہنچانے کے حوالے سے ملک جہاں زیب اپنی پہچان رکھتے ہیں، جبکہ DMA اسلام آباد کی یقینی تعاون سے I11 مویشی منڈی میں لائے جانے والے جانوروں کی دیکھ بھال، پانی اور راستوں کی بندربانٹ کے ساتھ ساتھ سائے اور بجلی کی بہترین نظام کے لیے جنریٹر بھی لگائے جائیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں ملک جہاں زیب نے کہا ہے کہ میرا اور میرے ساتھیوں کا مقصد صرف بولی جیتنا یا پیسے کمانا نہیں، سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے حوالے سے منڈی میں جانوروں کی خریداری کے لیے آنے والے گاہکوں اور موقع پر موجود ویپاریوں کی سہولیات کو بھی مد نظر رکھنا ہے، جس سے اللہ کی خوشنودی اور عوام کی بھلائی بھی شامل ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں اپنے طرز کی یہ واحد مویشی منڈی ہوگی جہاں تمام معاملات انتہائی متوازن ہوں گے۔ کسی بھی قسم کی شکایات کی صورت میں ہر وقت مستعد عملہ اسلام آباد انتظامیہ کے تعاون سے موجود ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔